देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में सच में अमेरिका को नहीं पता कि उसके पास कितने और कैसे हथियार हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कल एक खबर ब्रेक हुई और यह खबर है कि साल भर पहले रशिया ने उसको पोर्टेबल एयर डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं। एयर डिफेंस के बारे में आप जानते हैं, इजराइल डोम, आयरन डोम कहा करता था अपने एयर डिफेंस को। उसका कहना था कि एयर डिफेंस ऐसा है कि आसमान में ही मिसाइल को देखकर मार देगा, उसको जमीन पर आने नहीं देगा। देखिए, जो छोटे मुल्क हैं उनके लिए तो एयर डिफेंस ठीक ठाक है, लेकिन जो बड़े मुल्क हैं जिनका बॉर्डर बहुत ज्यादा है, उनको अपने पूरे बॉर्डर पर एयर डिफेंस लगाना मुश्किल है। ऐसे में ये जो पोर्टेबल एयर डिफेंस है वो बड़े मुल्कों के लिए बहुत काम की चीज है। जाहिर है रशिया ने इसको बनाया है यूक्रेन वार से पहले, क्योंकि रशिया खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है, और वही पोर्टेबल एयर सिस्टम रशिया ने ईरान को दिया है। यह डील कोई साल भर पहले हुई बताई जा रही है। इसका मतलब इस समय ईरान के पास पोर्टेबल एयर डिफेंस आ चुके हैं। अब आप देखिए, चाइना से लगातार खबर आ रही है कि चाइना इंटेलिजेंस के लिए तमाम सारी चीजें मुहैया करवा रहा है ईरान को। जैसे उसने रडार मुहैया कराए हैं, स्पेशल रडार, काफी एडवांस रडार मुहैया कराए हैं, जिससे अमेरिका का जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो भी पता चल जाएगा कि कहां है आसमान में, और उसको निशाना बनाना आसान हो जाएगा। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं और इस बात को एकदम गांठ बांध करके आप रख लीजिए। मैं कई बार कमेंट या पोस्ट देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि चाइना और रशिया अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे ईरान में जो ईरान की तरफ से लड़ाई लड़े। ये होता नहीं है और ये होगा भी नहीं वो, लेकिन कतई कतई ये नहीं चाहेंगे कि ईरान बर्बाद हो जाए या ईरान में तख्ता पलट हो जाए। ईरान एक गेटवे है मिडिल ईस्ट के लिए। ईरान के साथ चाइना का, रशिया का बहुत पुराना समझौता है। अब इन दोनों मुल्कों की दिक्कत यह है कि अगर ईरान नहीं रहेगा तो मिडिल ईस्ट इनके हाथ से चला जाएगा। मिडिल ईस्ट में इनका जो सबसे भरोसेमंद पार्टनर है वो अगर खत्म हो गया तो मिडिल ईस्ट का रास्ता इनके लिए बंद हो जाएगा। इनका इजराइल के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा, जो इन्हें मंजूर नहीं है। इसलिए वो खुद अपनी आर्मी तो नहीं भेजेंगे, लेकिन हर तरह से मदद करेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे ईरान की, कि अगर ये जंग होती है तो ईरान तबाह और बर्बाद ना हो, ईरान जबरदस्त मुकाबला कर सके, ईरान जवाब दे सके।